बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डेयर वीवर्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेक्शन 21 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के मुतल्लिक है। सेक्शन 21 डील करता है ऑब्जेक्शन टू जुरिस्डिक्शन, मगर यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि सेक्शन 21 डील करता है ऑब्जेक्शन टू टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो सबसे पहले हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को स्टडी करेंगे और इस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेनेशन को भी ऐड किया हुआ है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन को रीड करना और उसको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से हमें जो सेक्शन है वो मज़ीद क्लियर हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि अगर एक स्टूडेंट है उसको बेयर एक्ट की लैंग्वेज याद नहीं है और उसने उस एक्सप्लेनेशन को स्टडी किया है और उसको समझा है, तो डेफिनेटली वो एग्ज़ाम में जो है वो आंसर दे सकता है और वो आंसर देने का काबिल होता है। तो लिहाजा सबसे पहले हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को स्टडी करेंगे। सेक्शन 21 ऑब्जेक्शन टू jurisdiction. No objection as to the place of suing shall be allowed by any appellate or revisional court unless such objection was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement and unless there has been a consequent failure of justice. इसका मतलब यह है कि अगर कोई पार्टी, ठीक है, वो एपेलेट या रिविजनल कोर्ट में ट्रायल कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के मुतल्लिक कोई ऑब्जेक्शन रेस करती है, तो एपेलेट और रिविजनल कोर्ट उस ऑब्जेक्शन को अलाउ नहीं करेगी जब तक कि उस पार्टी ने ट्रायल कोर्ट में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के मुतल्लिक वही ऑब्जेक्शन रेज ना किया हो। ठीक है, अगर उस पार्टी ने ट्रायल कोर्ट में, यानी कि उस कोर्ट की जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उसके मुतल्लिक कोई ऑब्जेक्शन रेज किया है, ठीक है, तो उस वक्त हमारा जो एपेलेट और रिविजनल कोर्ट होगा वो उस ऑब्जेक्शन को अलाउ करेगी। अगर पार्टी ने ट्रायल कोर्ट में वो ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया और बाद में जाके एपेलेट और रिविजनल कोर्ट में वो ऑब्जेक्शन रेस करती है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के मुतल्लिक, तो एपेलेट और रिविजनल कोर्ट उस ऑब्जेक्शन को अलाउ नहीं करेगी और डेफिनेटली वो पार्टी से कहेगी कि इस ऑब्जेक्शन को आप ट्रायल कोर्ट में रेस करते तो यहाँ पर आपकी जो ऑब्जेक्शन है उसको अलाउ कर दिया जाता। ठीक है, तो ओवरऑल इस सेक्शन में यही बताया गया है। देखें, अगर कोई कोर्ट जो है वो कोई जजमेंट देती है और उस जजमेंट जो है वो उस कोर्ट की जो है जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर सूट में कोई जजमेंट दे, तो वो जो जजमेंट है वो नल एंड वाइड होता है। ठीक है, यानी कि उसकी कानूनी हैसियत नहीं होती। मगर सेक्शन 20 हमें कहता है कि अगर पार्टी ने, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कोर्ट है उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं थी और उसने उस सूट को डिस्पोज ऑफ किया और उस सूट में जो है जजमेंट डिलीवर कर दी, ठीक है, और पार्टी ने ट्रायल कोर्ट में भी ऑब्जेक्शन रेस किया था मगर उसके ऑब्जेक्शन को फॉर एग्जांपल इंटरटेन नहीं किया, उसने अगेन जो है एपेलेट कोर्ट में ऑब्जेक्शन रेस कर दिया, तो एपेलेट कोर्ट उस ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट करते हुए उस जजमेंट को सेट असाइड कर सकती है। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारा जो सेक्शन 21 है इसमें यही बताया गया है। अब हम प्रोसीड करते हैं। हमारा जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट इज़ डिटरमिन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 to 20, यानी कि जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो किसी भी कोर्ट का सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 20 तक इन सेक्शंस की मदद से जो है उसको डिटरमिन किया जाता है। ठीक है, इससे पहले जो हमने सेक्शन 15 और सेक्शन 20 रीड किए हुए हैं वो डेफिनेटली कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन के हवाले से हमें बताती है। सेक्शन 21 डील्स विद प्रोसीजर फॉर रेजिंग ऑब्जेक्शन विथ रिगार्ड टू टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। अभी मैंने आपको बताया कि सेक्शन 21 हमें प्रोसीजर बताता है कि अगर कोई पार्टी जो है किसी कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के मुतल्लिक कोई ऑब्जेक्शन रेस करती है तो वो कैसे रेस करेगी और सबसे पहले उस पार्टी को वो ऑब्जेक्शन कहाँ पर रेस करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने सेक्शन 21 को रीड किया। Section 21 states that a decree passed by a court not having jurisdiction
over the subject matter of the suit will not be set aside if objection to the jurisdiction of the court had not been raised in the trial court at the earliest possible opportunity। यानी कि अगर किसी कोर्ट ने विदाउट जुरिस्डिक्शन कोई जजमेंट डिलीवर कर दी है तो उस जजमेंट को एपेलेट या रिविजनल कोर्ट में सेट असाइड नहीं किया जाएगा जब तक के उस पार्टी ने या जब तक के वो ऑब्जेक्शन जो है वो ट्रायल कोर्ट में रेज ना किया गया हो। ठीक है, अगर उसको ट्रायल कोर्ट में रेज कर दिया गया हो और ट्रायल कोर्ट ने उस ऑब्जेक्शन को फॉर एग्जांपल एंटरटेन नहीं किया या उस ऑब्जेक्शन के बावजूद उसने जो है उस पर्टिकुलर सूट में जजमेंट डिलीवर कर दी, तो उस वक्त जो है उस जजमेंट को एपेलेट और रिविजनल कोर्ट सेट असाइड कर सकती है और एपेलेट और रिविजनल कोर्ट फिर ऑब्जेक्शन को भी अगर पार्टी की तरफ से वहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है तो उस ऑब्जेक्शन को भी अलाउ करेगी। If objection is not raised, the decision will be res judicata between the parties। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया गया तो जो डिसीजन है वो रेस जुडिकेटा ऑपरेट करेगी उन पार्टीज के दरमियान। सेक्शन 21 डज नॉट अप्लाई टू केसेस फॉर वांट ऑफ पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। यानी कि सेक्शन 21 जो है वो पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन के मुतल्लिक अगर कोई पार्टी ऑब्जेक्शन रेज करती है तो उससे डील नहीं करता। सेक्शन 21 उससे डील नहीं करता और ना सेक्शन 21 हमें पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन के मुतल्लिक प्रोसीजर बताता है। इन सच केस सेक्शन 11 ऑफ सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887 स्टेट्स दैट इफ एन ऑब्जेक्शन टू द पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन इज नॉट रेज्ड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी बिफोर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस द पार्टी विल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम रेजिंग एट बिफोर द एपेलेट और रिविजनल कोर्ट। वही सेम बात बताई गई है कि अगर फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट जो है वो उस कोर्ट की पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन से यानी कि सब वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट उस कोर्ट की पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा है, ठीक है, और पार्टी ने अगर फॉर एग्जांपल ट्रायल कोर्ट में ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो डेफिनेटली वो जो पार्टी है वो एपेलेट और रिविजनल कोर्ट में भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकती। इसी तरीके से अगर उस पार्टी ने ट्रायल कोर्ट में ऑब्जेक्शन रेज किया था, ठीक है, और उसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने जो है उस ऑब्जेक्शन को फॉर एग्जांपल एंटरटेन नहीं किया या उस ऑब्जेक्शन के बावजूद जो है उसने उस पर्टिकुलर सूट में डिसीजन दे दी है, तो उस जजमेंट को एपेलेट और रिविजनल कोर्ट में सेट असाइड किया जा सकता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो सेक्शन 21 के मुताल्लिक था। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा और अगेन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है आप लोगों के माइंड में इस लेक्चर के मुताल्लिक तो डेफिनेटली you people can ask in the comment and I will reply to you people as soon as possible. So thank you so much for watching this lecture. अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।